किसी ने क्या कमाल की बात कही है। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। याद रखना, आज तकलीफ बड़ी है तो कल कामयाबी भी बड़ी होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनपथ में। आशा करता हूं आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। आशा करता हूं आपको यह प्रेरक प्रसंग पसंद आएगा। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी को और भी लोग देख सकें, इसके लिए अपने मित्रजनों में अवश्य शेयर कीजिए। एक समय की बात है, रवि नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे शुभ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रवि जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता था और महत्वपूर्ण सबक सिखाने की उम्मीद में अक्सर शुभ के साथ अपना ज्ञान साझा किया करता था। एक दिन धूप निकली हुई थी जब वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। रवि ने शुभ से एक दिलचस्प सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि पुराने दिनों में शिकारी बंदरों को कैसे पकड़ते थे? शुभ ने उत्सुकता से कहानी सुनने के लिए रवि की तरफ देखा। रवि शुभ की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहानी सुनाना शुरू किया। बंदरों के पीछे भागने या उन्हें तीर से मारने के बजाय शिकारी जमीन पर एक छोटी गर्दन वाली एक भारी कांच के जार को रखते थे, जिसके अंदर सिर्फ बंदर के हाथ ही जा सकें। जार के अंदर एक खाना डालते थे जो बंदरों को बहुत पसंद होता था। उसके बाद वो पीछे हट जाते थे और छिप जाते थे। बंदर खाने को देखकर जार के पास जाते थे और खाना निकालने के लिए अपना हाथ जार के अंदर डाल देते थे। खाना पकड़ने के बाद उनके हाथ की मुट्ठी जार के मुंह से बड़ी हो जाती थी और वह अपना हाथ उस जार से बाहर नहीं निकाल पाते थे। बच्चे ने उस दृश्य की कल्पना की जिसमें दृढ़ निश्चयी बंदर जार से संघर्ष कर रहा था। बंदर अपना हाथ खींचते रहता था, लेकिन वह खाना छोड़े बिना अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। हालांकि हार मानने के बजाय बंदर कोशिश करता रहता था और अपना खाना छोड़ने से इनकार करता था। रवि ने शुभ की तरफ देखा और फिर गंभीर आवाज में बोला, शिकारी फिर बाहर आकर बंदर को पकड़ लेते थे। शुभ कहानी ध्यान से सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि बंदर को ऐसी गलती करने की क्या जरूरत थी। फिर रवि शुभ की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, उस बंदर की तरह मत बनो। जीवन में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब छोड़ना है, कब पकड़ना है। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि जीवन में यह पहचानना जरूरी है कि उन चीज़ों को कब छोड़ना है जो आपको रोक रही हैं या आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे कहानी में बंदर अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर जार में रखे भोजन से चिपका रहता है, वैसे ही लोग कभी कभी उन परिस्थितियों, विश्वासों या रिश्तों को पकड़कर रहते हैं जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं होते हैं। यह जानने से कि कब उन्हें जाने देना है, जिससे नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ सकती है। वो कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसी प्रकार की कहानी के साथ मिलते हैं अगले रविवार को। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।